सर्वप्रथम नमस्कार। ये जो घटना घटित हुई है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसका हम घोर निंदा करते हैं, इसकी पुरजोर विरोध करते हैं और इस तरह की घटना आगे भविष्य में न घटे इसके लिए शासन प्रशासन सभी को काफी मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे कि इस तरह के अपराध आगे फिर न हो और सख्त निगरानी की बहुत आवश्यकता है। सख्त निगरानी की इतनी आवश्यकता है कि चारों तरफ जहां भी स्कूल है क्राइटेरिया के अंतर्गत जो है सीसीटीवी वगैरह हर जगह लगाई जाए। जो भी संवेदनशील एरिया है, इस प्रकार से वॉशरूम है, बाथरूम है, कहीं भी आना जाना है, वहां पे एंट्रेंस पे लगाया जाए कि कोई बच्ची जा रही है, कोई महिला जा रही है तो उसके पीछे उसमें कोई पुरुष न जाए। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। दूसरा, जागरूकता अभियान बहुत ही आवश्यक है कि बच्चों को यौन उत्पीड़न से संबंधित जानकारी दी जाए, इसके कैंप लगाए जाएं, बच्चों को पता चले कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अब जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई और ये घटना घटित होने के बाद स्कूल को पता चलने के बाद भी वहां के प्रधानाचार्य ने इस घटना को छुपाने का भरसक प्रयास किया और उसके बावजूद उस नराधम को वहां पर काम पर रखा। तो ये जब बच्चियां घर गईं, स्कूल जाने में आनाकानी करने लगी तो अभिभावकों ने पूछा उनसे कि भाई क्यों नहीं जाना चाहते हो, तो बच्चों ने डरते डरते सारी घटना बताई। फिर उनका टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में मालूम पड़ा कि इन बच्चों का यौन उत्पीड़न हुआ। तो जब सवाल जवाब हुआ तब पता चला कि इनको पहले से पता था। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं कि हम लोग इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा सजग रहें, संवेदनशील रहें, बहुत आवश्यकता है। और दूसरा ये है कि कानून सख्त से सख्त होना चाहिए। अगर सख्त कानून होगा तो लोग इस तरह की घटनाओं को करने में, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में उनके मन में भय व्याप्त होगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक सुरक्षित परिवेश, सुरक्षित माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सुरक्षित माहौल होगा तो ऑटोमेटिकली एक स्वस्थ वातावरण क्रिएट होगा। हर स्कूल में चेक होना चाहिए कि वो क्या क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है क्या। एक ऐसी हेल्पलाइन की आवश्यकता है कि जिसके अंदर कई लोग हैं जिनके साथ ये घटनाएं घटित होती हैं, उनके अभिभावकों को पता भी होता है पर संकोचवश समाज के बीच में शर्मिंदगी महसूस करते हुए या भय महसूस करते हुए इज्जत वगैरह का, तो वो उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपना नाम छुपाते हुए इस तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी दे सकें और उनको गुप्त रखते हुए कुछ इस प्रकार का अगर एक्शन लें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे इन सारी समस्याओं के बारे में प्रशासन को अवगत कराएंगे। कई समस्या ऐसी छुप जाती है। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उस अभिभावक को पता था, जबकि ये गलत है, उसके बावजूद उसने अभिभावक नहीं, प्रधानाचार्य को पता था, उन्होंने उनके अभिभावक को बताना था बट उन्होंने नहीं बताया। इसके लिए उनके ऊपर भी पॉक्सो का एक्ट लगना चाहिए। तो अपराध छुपाने वाला भी उतना ही अपराधी होता है। अब ये पता चला, इतनी देर हुई, तो अब इसके ऊपर प्रशासन शासन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ठोस कदम लेने हैं। अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने तुरंत निर्णय लिया, एक एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसकी महानिरीक्षक हैं आईपीएस आरती सिंह जी, जो इसका निरीक्षण कर रही हैं। और दूसरा, जो भी सहकर्मी है, जो भी काम करने वाला है स्कूल के अंदर, जिसको भी काम पे रख रहे हैं, उनकी बाकायदा आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जाए, उनका कोई इस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं रहा है। तो अगर इस तरह का अगर हम कदम उठाएंगे और पूरी तरह से सतर्क रहेंगे तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। दूसरा, पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए जितने भी स्कूल हैं। इससे एक सिस्टम में थोड़ा सा, एक भय नहीं कह सकते, सुरक्षा का माहौल बना रहेगा। पुलिस प्रशासन अगर जिस प्रकार की पेट्रोलिंग अगर हर स्कूल में करता है, जाता आता रहता है, तो एक ऑलरेडी एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण होता है। और अगर बच्चियां हैं वहां पे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि 50 to 60% महिलाएं ही टीचर हों,
कि जिससे इस अपराध को रोकने में और ज़्यादा हम लोगों को सहूलियत मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भी शिक्षा के क्षेत्र में आने का अवसर मिलेगा। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, महिलाएं पढ़ती लड़कियाँ पढ़ती हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महिला टीचर हों, इसका भी संज्ञान लेना बहुत और अति आवश्यक है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।